नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। प्रदोष व्रत धारण करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत धारण करके पूजन अर्चन करके हमें कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए कथा आरंभ करती हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भवानी सहितं नमामि। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों ही मित्रों में बहुत ही प्रेम था। उसमें एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह हो चुका था, परंतु गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर खंडहर के समान होता है। उस घर में रौनक नहीं रहती है। सेठ के पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत ही निश्चय किया। सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। माता पिता ने कहा कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है, अर्थात शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। लेकिन सेठ के पुत्र ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अपने जिद पर अड़ा रहा और अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने भी उसे बहुत ही समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर ही निकले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे सब धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर जा पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। इसी से सारी बाधाएं आई हैं। आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण के पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को उसने वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत धीरे धीरे ठीक होनी आरंभ हो गई। उसके बाद शुक्र उदय होने के बाद सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को दोबारा विदा कराकर घर लाया। इसके बाद से दोनों ही पति पत्नी आपस में सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव जी की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषमाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा,
करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा ओम जय शिव ओंकारा जटा में शिव के गंग बहत हैं गलमुंडन माला शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।